हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमिंग लाइव विद सुधा। मैं एक होम मेकर हूँ और एक यूट्यूबर हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे और मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। तो हम कुल मिला के अभी यहाँ पे 5 मेंबर हैं। तो 5 मेंबर के लिए घर पे बहुत सारा काम होता है। 3 टाइम हमारे यहाँ फ्रेश बिल्कुल खाना बनता है। ये नहीं कि एक टाइम बना के रख दो और फिर दोपहर में या शाम को भी वही खा लो। 3 टाइम फ्रेश बिल्कुल खाना बनता है, जिसकी वजह से काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। यहाँ पर सुबह के 9:30 हो चुके हैं, जहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ और सबसे पहले दिया जला के फिर आगे लंच का रूटीन होगा। हल्का फुल्का हम नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। सुबह मेरा सुबह का एडिटिंग का काम होता है। मानसी स्कूल जाती है तो उसके लिए टिफ़िन तैयार करना, उसको स्कूल भेजना। तो सभी को पता है कि जो बच्चे जाने वाले स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं, उनकी मदर सुबह कितना काम रहता है। किचन काफ़ी मैसी हो जाता है। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को टिफ़िन देने के बाद उसको भी क्लीन करना, ठीक करना। हेल्प के लिए मैंने मेड रखी है जो मुझे सिर्फ़ हाउस क्लीनिंग के लिए रखा है और साथ में मैं उसके साथ थोड़े से कपड़े धुलाने के लिए हेल्प ले लेती हूँ। किचन की सफाई और हर चीज़ें, कुकिंग, सब्जी काटना, सब्जी वॉश करके रखना, बर्तनों की सफाई, ये सब मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पर आज फुल डे का रूटीन शॉर्ट में बिल्कुल दिखाने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। यहाँ पर पूजा हो चुकी है मेरी, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और सुबह पापा ने पपाया लिया था जो थोड़ा सा कटा हुआ मेरे लिए भी रखा है। तो मानसी स्कूल जा चुकी है, मम्मी पापा ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, बेटा ब्रेकफास्ट कर चुका है। मैं अभी पपाया लूँगी और यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें मम्मा हेल्प कर रही हैं। भिंडी काट के देंगी मुझे और लहसुन छील के देंगी। तो मम्मा के पैरों में थोड़ा सा घुटने में दर्द रहता है, थोड़ी स्वेलिंग है मम्मा के घुटने में और थोड़ा सा थोड़ा सा जैसे आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम होता है वो है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, सरसों का तेल 2 डिब्बा भर के रखा है जो मम्मी गाँव से लेके आई थी। मतलब मम्मी का पापा का जो नेटिव प्लेस है, यानी कि जो मेरा मायका है, वहाँ गई थी, 1 डेढ़ महीने थी और वहाँ पे खेत से जो सरसों के दाने निकलते हैं, उसे बिल्कुल जो फ्रेशली सरसों के दानों का तेल निकाल के ट्रेडिशनली निकाला जाता है, उस तरह से तेल निकाल के मम्मी लाई थी। तो बिल्कुल शुद्ध प्योर सरसों का तेल है। यहाँ पर मम्मी सुबह सब्जी लेके आई थी थोड़ी बहुत, जिसमें कुछ फ्रूट्स थे और कुछ वेजिटेबल हैं, आलू प्याज है, ये ऑरेंज है और सब्जी में बैगन करेला लेके आई थी। यहाँ पर ये मस्क मिलोन है जिसमें आधा मानसी काट के खा चुकी है। सॉरी, मैं बताना भूल गई, आज मानसी की ऑनलाइन क्लास है, यानी कि 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सेंटर मानसी के स्कूल में पड़ा है, तो आज की छुट्टी दी गई है और ऑनलाइन क्लास चल रही है आज, और वो अपने रूम में ऑनलाइन क्लास ले रही है। तो बीच में आके उसने ये मस्क मिलन खुद काट के खाया था। और यहाँ पर लंच की तैयारी में दूध मैंने उबलने के लिए शुरू में ही रख दिया था, आपने देखा था। तो दूध उबल चुका है, दाल चढ़ा दी है मैंने गैस पे और चावल भिगो के रख दिया है। और फटाफट जो मेरे लिए पपाया कट के रखा हुआ था वो मैं एज ए ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ फ्रूट नहीं लेती हूँ। कभी डोसा बनता है, कभी इडली बनता है, कभी ढोकला बनता है, कभी सैंडविच बनता है। बट आज मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ ज़्यादा आज मैं अलग से बिजी थी, कुछ ज़्यादा मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी। बाहर के रेलिंग की सफाई और कुछ शो पीस जो रखे होते हैं उनकी सफाई, यानी डस्टिंग का काम कर रही थी। तो उसकी वजह से मेरा स्किप हो गया और मैंने सिर्फ यहाँ पे आज फ्रूट लिया है। लंच की तैयारी में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं लंच में क्या बना रही हूँ। प्याज काट के रख लिया है, मैं टमाटर काट के रख लिया है, कुछ ये बारीक प्याज दाल के तड़के के लिए है, मोटा प्याज भिंडी की सब्ज़ी के लिए और बैगन की सब्ज़ी के लिए है, लहसुन छील के मम्मी ने रख दिया है। और छोटी बोतल में जो सरसों का तेल था वो ख़त्म हो गया है, तो जो बड़े डिब्बे में सरसों का तेल रखा है उसे छोटे बोतल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि कुकिंग के टाइम ईजिली मैं हैंडल कर सकूँ। तो यहाँ पे मम्मा की हेल्प से सरसों का तेल छोटी बोतल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो 2 बोतल लिया मैंने, 2 बोतल में ट्रांसफ़र करके रख लूँगी। मम्मी पापा बीच बीच में गांव भी जाते रहते हैं, जहाँ पे अच्छी खासी लंबी चौड़ी खेती है, फार्म हाउस है, जहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मम्मी ने पापा ने लगवाए हैं। और जब ऑप्शन रहते हैं, यानी कि जब चंडीगढ़ में रहते हैं, तो किसी को हायर कर देते हैं जो उस फार्म हाउस की और खेती की देखभाल करते हैं, फिर उनको पेमेंट भी करते हैं। तो घर से मम्मी बहुत सारे गुलाब की पत्तियों को जो टूट जाते हैं उसको सुखा के
उसका जो ड्राइड रोज़ पेटल्स होता है वो भी लेके आई थी। तो खेती से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं वो ऑलमोस्ट मम्मी लेके आई थी। यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, जो एज ए भिंडी की भुजिया बनाई है मैंने, जो सरसों के तेल में बनाई है और जिसमें लहसुन का तड़का मारा है, प्याज का तड़का मारा है, हरी मिर्च का तड़का मारा है और नमक डाला है। बस दाल चावल के साथ दोपहर में अगर ये थोड़ी सी भिंडी की भुजिया इस तरह से बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। भिंडी की भुजिया में ज़्यादा मॉइस्चर ना हो तो इसे एक दिन पहले धो के रख लें, इसका पानी सुखा लें तो ये बहुत अच्छे से बनती है। बिल्कुल ताज़ा फ्रेश भिंडी मार्केट से लाते हैं और तुरंत धो के बनाते हैं तो वो काफ़ी चिपचिपी सी, काफ़ी सौगी सी बन जाती है। और यहाँ पर इस कुकर में अभी बना रही हूँ बैगन की सब्ज़ी जो बन चुकी है, और इसमें दाल है जो दाल में तड़का लगा चुकी हूँ मैं, और तड़के लगाने के बाद थोड़ा सा मैं उसे सिम पे हल्का सा बॉयल दे रही हूँ। तो इसी कुकर में मुझे चावल डालना है। तो बैगन की सब्ज़ी जो बन गई है उसे छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें खाते हैं लोग। तो मैं यहाँ बैगन की सब्ज़ी थोड़ी सी बनी है और थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी बनी है। यहाँ पर बनी है दाल, और जो चने की दाल और मूंग की दाल मिक्स है। ये है सूखी बैगन की सब्ज़ी जिसमें थोड़ा सा आलू, प्याज, टमाटर डाल के और धनिया पत्ते स्प्रिंकल कर दिया है। दाल भी बन चुकी है जिसमें तड़का लगाने के बाद हल्का सा बॉयल कर दिया है, और इसमें भी धनिया पत्ते स्प्रिंकल कर दिया है। तो बैगन की सब्ज़ी, दाल और भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, जो मैं यहाँ पे किचन में साइड में रख दे रही हूँ। अब है यहाँ पे चावल डाल दिया है मैंने। चावल में जैसे ही बॉयल आ जाएगा उसमें ढक्कन लगा के 1 से 2 विसल लगाती हूँ हाई फ्लेम पे, और चावल तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ आटा गूँध लूँगी मैं, और इसी के साथ साथ आटा गूँध लूँगी मैं, तो बस रोटी बनाने का काम रहेगा। और इसी बीच में मतलब 11 बज चुके हैं यहाँ पर, और इसी टाइम आती है मेड, जो उसके साथ खड़े होकर मैं झाड़ू पोछा करवाती हूँ। क्योंकि जो मेड है वो थोड़ी सी मतलब अगर ना देखो तो उतनी सफाई अच्छे से नहीं करती है, तो थोड़ा सा खड़े होकर उसको देखते हुए सफाई करानी पड़ती है। वहाँ भी मेरा टाइम जाता है। अगर मैं उसे अकेले छोड़ दूँ करने के लिए तो ठीक से झाड़ू पोछा करके नहीं जाती है, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो साथ में खड़े होकर झाड़ू पोछा करवाती हूँ, और झाड़ू पोछा होने के बाद उसके साथ मिल के मैं जो डेली के कपड़े होते हैं वो वॉश करती हूँ। तो वो थोड़ा कपड़े मड़ के मुझे दे देती है और मैं वॉश करके दे देती हूँ, और वो स्टैंड पे फैला देती है। तो इतनी हेल्प लेती हूँ मैं उससे। और कपड़े यहाँ पर धोने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ रोटी बनाने। मेड काम करके जा चुकी है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 12 बजे से ऊपर हो चुका है। तो मम्मी पापा प्रेफर करते हैं कि 12:30 से 1 बजे तक खाना खा लिया जाए, लंच कर लिया जाए। तो फटाफट रोटी बना के मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है लंच की, जिसमें आप देख रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी है सूखी, और बैगन की सब्ज़ी है सूखी, तड़का लगा हुआ दाल है, रोटी, चपाती है, और सैलड में खीरा मम्मी ने काट के रखा था वो दिया। मम्मी पापा को खाना देने के बाद यहाँ पे किचन की जो सफाई है, जो रोटी बनाने के बाद जो सूखे आटे का डस्ट इधर उधर हो जाता है उसको क्लीन कर दूँगी। तो मैं चकला नहीं लेती हूँ, मैं जो किचन का काउंटर टॉप है उसी पे मैं रोटी बेल के बना लेती हूँ। चकला भी है लेकिन मैं इसको निकाल के यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो बहुत आसान है इसे साफ़ करना। तो जो मेरे पास माइक्रो फाइबर क्लॉथ है जो बहुत ईजिली हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लीन कर देता है, उसकी हेल्प से किचन की सफाई मेरी बहुत अच्छे से हो जाती है। किचन क्लीनिंग के लिए ये कपड़ा माइक्रोफाइबर जो ब्राइट स्कॉच का है बहुत अच्छा बेस्ट रहता है, और इसको ज़रूर रखती हूँ मैं। इसे आप 2 से 3 हफ्ते बहुत आराम से चला सकते हैं। मतलब 3 हफ्ते ये अच्छे से पानी को ऑब्जर्व करता है, चाहे आपका किचन प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूटेंसिल्स हो, या कोई भी किचन अप्लायंस आप इससे साफ़ कर रहे हैं, तो डस्ट को और पानी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। जब से मैं इस माइक्रोफाइबर को यूज़ कर रही हूँ, इसके बिना मैं किचन क्लीनिंग तो सोच ही नहीं सकती हूँ। जैसे ही एक पैकेट ख़त्म होता है मैं दूसरा पैकेट ला के रख देती हूँ। मैं कोई दूसरा कपड़ा यूज़ करना प्रेफर ही नहीं करती हूँ, ये सबसे बेस्ट रहता है मेरे लिए। अब है शाम का टाइम, जो 5 बज चुके हैं, और दोपहर में मैं लेती हूँ थोड़ा सा नैप, थोड़ा सा रेस्ट लंच करने के बाद। और थोड़ा सा अगर वीडियो पे एडिटिंग है या कुछ मेरे कुकिंग चैनल पे कोई कमेंट है या कुछ भी है, तो उस तरह की चीज़ों को मैं करना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे 5 बज चुके हैं, तो जो कपड़े वॉश किए थे सुबह वो पूरे ड्राई हो चुके हैं। 1-2 कपड़े शायद थोड़े फोल्ड हो गए थे तो वो सूखे नहीं हैं, वो छोड़ दे रही हूँ, और सारे कपड़ों को उठा के अंदर रखूँगी। और जब अभी टाइम नहीं है, अभी किचन के बर्तन भी मुझे क्लीन करने हैं और उसके बाद डिनर की तैयारी करनी है, और इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी रात को डिनर करने के बाद। तो मोस्टली मैं डेली कपड़े वॉश कर लेती हूँ हाथ से ही, जो डेली के डेली निकल जाते हैं, ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं। और यहाँ पर मम्मा अपना नेल पॉलिश रिमूव कर रही हैं जो पुराना लगा था।
नेल कट किया है यहाँ पर मम्मी ने आज अपना। तो इवनिंग का टाइम होता है जब आप थोड़े फ्री होते हैं तो अपनी भी सेल्फ केयर कर सकते हैं। कितना लगाओ जोर लग तू कहाँ लगाओ तू किधर ही हंस लग तो चला अंकर तो 9 बजे तक खुला रहा था, 9 बजे तक खुला रहा था। और मम्मा ने नेल पॉलिश रिमूव कर लिया है, नेल कट कर लिया है। तो मैंने बोला कि नेल पॉलिश मैं थोड़ा अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी खुद से अच्छे से नहीं लगा पाती, उतना अच्छे से बटर नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर मम्मी के दोनों हाथ में मैंने नेल पॉलिश पिंक कलर की लगाई है। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी गपशप चल रही है, थोड़ी सी ये बातें हो रही हैं कि अभी रात में क्या बनाऊँ। 3-4 सब्जियाँ फ्रिज में पड़ी है, तो ऑप्शन लिया जा रहा है कि क्या रहेगा बनाना बेस्ट, क्या खाया जाएगा। तो थोड़ा उसका डिस्कशन हो रहा है। और सूप भी बनेगा। तो इसके बाद मम्मी का नेल पॉलिश लगाने के बाद बर्तन करूँगी, किचन क्लीन थोड़ा करूँगी, और उसके बाद टमाटर का सूप बनाने का ऑप्शन लिया गया है। और बनेगा जो मम्मी लाई हैं सेम, यानी कि जो बीन्स होती है जिसका भरता बनता है, बड़ी बड़ी सेम की फली, उसका भरता बनेगा और कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर सीधे आ गई हूँ मैं किचन में, और बर्तन क्लीन करना है जो दोपहर का लंच का था। तो मैं जो काउंटर टॉप है जहाँ पे गैस चूल्हा होता है उसे पूरी क्लीन कर देती हूँ। बर्तनों को धो के उसमें जो भी जूठन लगा होता है उसे डिस्कार्ड रिमूव करके बर्तनों में थोड़ा पानी डाल के एक सिंक में इकट्ठा कर लेती हूँ। और इस समय थोड़ा सा पानी से धोते हुए एक सिंक को साफ़ करती हूँ, ताकि इसमें माजा हुआ बर्तन रख सकूँ, और फिर उसे वॉश करके एक टब में कलेक्ट कर लेती हूँ। और जब ड्राई हो जाता है तो उसे यूटेंसिल्स ड्रॉवर में सेट कर देती हूँ। बर्तन क्लीन हो चुके हैं। तो लास्ट में जो भी पानी के छींटे दीवारों पे होते हैं साइड्स में, उसे अच्छे से माइक्रोफाइबर के थ्रू क्लीन कर देती हूँ। गैस पोंछने के लिए, गैस का प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए अलग माइक्रोफाइबर रखती हूँ, और सिंक वगैरह पोंछने के लिए अलग रखती हूँ, यूटेंसिल्स को पोंछने के लिए अलग रखती हूँ। जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो जो सिंक के साइड्स के वाल हैं, पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, उसे पूरा वाइप ऑफ कर देती हूँ, पूरा ड्राई कर देती हूँ, जिससे सिंक काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो इसमें और भी आपको कुछ सब्जियाँ वगैरह वॉश करनी होती है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर सेम का भरता बनाने का प्लान है। तो सेम मैंने यहाँ पे वॉश करके रख लिया है, और यहाँ पे कद्दू निकाल दिया है। तो 2 सब्जियाँ बनेंगी। सेम को बॉयल करके उसका प्याज टमाटर डाल के भरता बनेगा, और कद्दू को भी प्याज लहसुन हरी मिर्च का तड़का मार के कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। और साइड में रख दिया है मैंने यहाँ पर जो जिसमें सूप बनता है, जिसमें खुद बॉयल होता है और इसी में खुद भी ग्राइंड हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है, जो 15 मिनट के टाइमर पे तैयार हो जाता है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना होता है, बस सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे एक साथ मिलाने होते हैं और सूप बनकर तैयार मिल जाता है। तो डिनर बन चुका है। यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, दोनों भिंडी और सेम का भरता और कद्दू की सब्ज़ी। और यहाँ पर रोटी जो बना रही हूँ वो है बार्ले फ्लोर रोटी, यानी बार्ले का आटे का रोटी, जो पानी से लगा के हाथ से इस तरह से बड़ा करके तवे पे डाल दूँगी। तो पापा जो है थोड़ा सा इस तरह का खाना रात में प्रेफर करते हैं। इस तरह की कोई भी गेहूं के आटे की रोटी रात में खाना प्रेफर नहीं करते हैं, दूसरे ग्रेन की रोटी खाना प्रेफर करते हैं। तो कभी जौ की रोटी बनती है, तो यहाँ पर आज बन रहा है बार्ले फ्लोर रोटी, जो पानी के साथ हाथ में लगा के बनाएं तो बड़ा मीठा स्वाद आता है रोटी का। और थोड़ा सा हल्का सा फायर पे, यानी कि गैस फायर पे हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन आने तक सेक लिया जाता है, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। थोड़ी रोटी मोटी होती है तो थोड़ा इसे अच्छे से ज़्यादा देर तक सेका जाता है, ताकि थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए, तभी ये अच्छे से सिके अंदर तक पक जाए, उतना पका लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से एक रोटी बन गई है। तो इसी तरह से मैंने सारी रोटी बना ली है और हमने डिनर कर लिया है यहाँ पर।
डिनर करने के बाद मम्मी पापा अपने रूम में सो गए हैं, बेटा अपने रूम में है और यहाँ मानसी अपनी कोचिंग क्लास से रात को 9 बजे घर पहुँचती है। उसके बाद डिनर करके वापस अपनी पढ़ाई में लग गई है। 9th क्लास में है तो पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा है, तो ज़्यादा बिजी रहती है आजकल ये अपनी पढ़ाई में। तो जिसके भी कुछ काम होते हैं जो ये पहले खुद करती थी ऑनलाइन क्लास होते हुए या छोटी क्लास में होते हुए, अब इसके भी काफ़ी काम मुझे ही संभालने होते हैं, क्योंकि इसको अपने दूसरे काम करने के लिए पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी कपड़े बेड पे रखे हैं जो आज वॉश किए थे, तो उसे फ़ोल्ड करना है मुझे, तो मैं उसका साथ दे रही हूँ। उसने बोला मम्मी मेरे पास बैठ जाओ, तो ताकि मुझे अकेला फील ना हो पढ़ते हुए। तो मैंने बोला ठीक है, कपड़े फ़ोल्ड करने ही हैं तो तू भी पढ़ ले और फिर मैं भी कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो मेरा भी काम निपट जाएगा, नहीं तो सुबह तक ये पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं। फिर कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद उसका भी कुछ आधे 1 घंटे 45 मिनट की उसको पढ़ाई करनी थी। तब तक जब तक मेरे कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड हुए तब तक उसका भी टाइम हो गया सोने का, क्योंकि 10:45 पे वो पढ़ाई करके उठी थी और 11 o'clock तक हम सो गए थे। सुबह भी जल्दी उठना होता है, तो कभी उसकी ज़्यादा होमवर्क होता है या कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है तो सुबह वो 3:30 या 4 बजे भी उठ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सोना भी ज़रूरी है, नींद लेनी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। अब कपड़े फ़ोल्ड होने के बाद मैंने उसे थोड़ी सी हेल्प ली कि सारे कपड़े जो फ़ोल्ड कर दिए हैं मैंने, इसे अलमारी में लगा दो सबकी जगह पे। तो ये था मेरा सुबह से लेके रात तक का रूटीन, जितना हो सका मैंने दिखाया। तो सभी हाउस मेकर या इंडियन मॉम्स की यही कहानी है, सुबह से शाम तक बिज़ी रहना पड़ता है, घर के काम को लेके, बच्चों के काम को लेके, अपने काम को लेके। तो बस यहाँ पे कपड़े सेट करने के बाद हम दोनों भी सो गए थे और सुबह मैं उठती हूँ मोस्टली 5 बजे या पौने 5 बजे। मानसी के पास पढ़ाई का ज़्यादा काम होता है तो मुझसे पहले उठ जाती है, नहीं तो कभी मैं पहले उठ जाती हूँ। मम्मी पापा भी जल्दी उठ के अपने वॉकिंग पे चले जाते हैं। तो इंडियन मॉम्स के लिए जो हाउस मेकर हैं उनका डेली का रूटीन लगभग सेम होता है, बहुत बिजी होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ ऐसे ही किसी डेली रूटीन के साथ, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय।